Hello everyone, welcome to the second session on problem based on ages। देखिए ये सेकेंड लेक्चर है इस टॉपिक पर और पिछले सेशन में हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। इस सेशन में भी हमने जो वेराइटीज अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन है हमने वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और देखेंगे जो इस पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन जो है काफी टफ लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आते बट थोड़े से लैंग्वेज ट्विस्ट होते हैं तो उस पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन को देखेंगे। जो जो सेशन आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन की लेवल आपको धीरे धीरे दिखती जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके दोनों पुत्रों के वर्तमान आयु के योग का 3 गुना है। देखिए एक आदमी है और उसके दो बेटे हैं, दो बेटा मतलब 2b लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके दोनों पुत्रों के वर्तमान आयु के योग का 3 गुना है। इन दोनों के योग का देखो हमने माना कि इन दोनों आदमी का, आप इन दोनों आदमी का, इन दोनों जो बच्चे हैं उसके जो दोनों बेटे हैं इन दोनों का आप कंबाइंड रूप से मान लिया हमने x। आप इसको x समझो, दोनों का सम, या फिर हम कुछ भी मान सकते हैं x प्लस वाई मान सकते हैं कि दो लोग हैं इसका एज x और y है, इस तरह से भी मान सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों की जगह पर कोई भी एक चीजें मान सकते हैं। मान लीजिए कि हमने जैसे यहां पर बोला कि ये a है ना, हमने ऐसे बोला कि ये दोनों बच्चों की उम्र है a इयर्स, दोनों बच्चों की जो उम्र है उसका सम है a इयर्स। उसके बाद क्या करा है, उसके फादर का एज क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3a इयर्स। उसके बाद आगे लिखा है कि 20 साल के बाद, अगर यहां से हम 20 साल आगे आए तो 20 साल के बाद आप कह रहे हैं कि उसके दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी इसकी उम्र और इसकी उम्र, ये दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। जब इन दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी तो उसको हम 1:1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब जब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखने आए तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप देखेंगे ध्यान से, 3a और ओवर a, ये थे पिताजी का उम्र और ये है उनके दोनों बेटों का उम्र। अब देखिए दोनों 20-20 साल आगे बढ़े हैं तो आपने यहां पर लिखा 20 और नीचे भी मैंने लिखा 20 इक्वल टू, और कह रहा है कि 20 साल के बाद उसके उम्र का जो अनुपात होगा वो 1:1 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। होप ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी ये, है ना। अब यहां से देखिए, यहां पर जो चीजें हमने लिखी ये सही लिखी। अब इसके बाद इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि फादर के उम्र में भी 20 साल की वृद्धि हुई होगी, तो हमने फादर के भी उम्र में क्या किया, 20 साल को ऐड कर दिया। आपने देखा कि बेटे की भी उम्र, जब ये 20 साल बढ़े तो आप कहोगे कि हाँ ये भी 20 साल ही बढ़े होंगे, तो यहां पर मैंने 20 भी ऐड कर दिया। एक चीज ध्यान देना आप, क्या इसका एक बेटा, ये तो फादर अकेले थे तो ये इसके उम्र में सिर्फ और सिर्फ 20 साल की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर इसका आप देखोगे कि दो बेटे हैं इसके पास। एक बेटा अगर 20 साल बढ़ा तो मैंने यहाँ लिख दिया 20, क्या दूसरा बेटा 20 साल नहीं बढ़ा होगा क्या? तो आप कहोगे कि हाँ दूसरा बेटा भी 20 साल बढ़ा होगा, यानी कि इस वाले टर्म में, इसके बेटे वाले टर्म में कुल यानी टोटल 40 साल की वृद्धि हुई होगी, तब जाकर के ये रेशियो बना होगा 1:1 का। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, बस सिर्फ ये एक छोटी सी बात जो थी इसी पर ये था क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के कारण इसी कॉन्सेप्ट के कारण ये क्वेश्चन आप गलत कर पाते अगर आप सॉल्व करते 3a+20 और अपॉन में a+20 लेकर के। तो आप देखेंगे जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो आप लिखेंगे 3a+20 इज इक्वल टू a+40 और यहां से आप लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 10, यानी a की वैल्यू निकल करके आ गई 10। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु आपने कितनी मानी थी, आप कहेंगे 3a। जब 3a मानी थी तो इसके एज कितनी हो जाएगी, 3 गुना 10 यानी 30 साल, 30 इयर्स हो जाएगा उस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 इयर्स ओल्ड। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता उसके दोनों बेटों के उम्र का योग बताइए तो आप कहते कि 10 साल। अगर ऐसा बोला जाता है कि उसके पहले बेटे का उम्र बताते तो आप कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दूसरे बेटे का तो आप इसका भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके दोनों बेटों के उम्र के बीच का कोई रिलेशन नहीं दिया गया हमें, बस सिर्फ ये बोला गया है कि इन दोनों बेटों के उम्र का योग दिया हुआ है, तो इन दोनों बेटों का योग हम निकाल सकते हैं। अगर और कोई डिटेल्स दी गई होती तो हम आगे निकाल पाते हैं, ठीक है।
ये चीजें समझ में आ गई। ये बिल्कुल बेसिक से अप्रोच था। बेसिक से अप्रोच से आपने सीख भी लिया, जान भी लिया कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें देखना क्या था। जो चीजें समझनी थी वो चीजें बस यहाँ पर ये लाइन समझनी थी कि ये दोनों बेटे की उम्र में वृद्धि होगी। अगर आप इसे दूसरे मेथड से समझना चाहते हैं तो दूसरा मेथड मैं बता देता हूं। देखिए, फादर और सन, मैं सिर्फ यहाँ सन लिख रहा हूं। देखिए, फादर और सन के बीच का रिलेशन जो था, रेशियो जो था वो 3:1 था। लेकिन जब 20 साल के बाद देखा गया तो ये रेशियो 1:1 हो गया। आप कहेंगे कि फादर के एज में 20 साल की वृद्धि हुई और बेटे के उम्र में 40 साल की वृद्धि हुई। बेटे के उम्र में 40 साल की वृद्धि कैसे हुई, ये चीजें हमने पहले देख रखी है। अब बताइए, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने लगाया तो इसके डिफरेंस कितने हो गए? 3 गुना 1 और 1 गुना 1। इसका डिफरेंस आप बताएंगे 2। 40 गुना 1 और 20 गुना 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप बताएंगे 20। आप यहाँ से बताएंगे 1 की वैल्यू होगी 10 और फादर की एज पूछी गई थी तो आप बता देंगे 30 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये दूसरा तरीका था। तीसरे तरीके से आप इस दोनों के बीच के गैप को इक्वेट करते तो पर भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर रहे होते। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गैप हम तब सेम करते हैं, ये चीजें मैंने रेशियो के टाइम भी बताया था। अगर आप यहाँ पर एक साइड देखिए, एक साइड आपने 20 को ऐड किया और दूसरे साइड आपने 40 को ऐड किया, तो यहाँ पर जब आप गैप को सेम करेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप सेम हो जाएगा। और इन दोनों के बीच गैप सेम होने के बाद मैंने बताया था कि जब यहाँ पर दोनों साइड में सेम चीजों को ऐड किया जाएगा तभी जाकर के वो वाला रूल अप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते कि दोनों साइड के गैप को इक्वल कर दें, दोनों रेशियो के गैप को इक्वल करके हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माँ की उम्र उनके 3 बच्चों की वर्तमान उम्र की 4 गुनी है। मम्मी है और उनके बच्चे हैं, ये है 4 गुनी। मम्मी की एज 4 है तो बच्चे की उम्र 1 है, परंतु 6 साल बाद माँ की उम्र 3 बच्चों की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। 3 बच्चे की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। ये कब हुआ? 6 साल के गैप के बाद, यानी ये 6 साल के बाद ऐसी स्थिति हुई। आप बताओ इनके बच्चे कितने हैं? 3। तीनों बच्चे अगर 6-6 साल बड़े हुए होंगे तो उसके उम्र में कितनी की वृद्धि होगी? आप कहेंगे 18। इसको मैं एक तरीके से बता करके आगे निकलूंगा, बाकी आप 2 तरीके बाकी से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए, 4 गुना 1 और 2 गुना 1, इसके बीच का डिफरेंस आप बताएंगे 2। 6 गुना 1 और 18 गुना 2, इसके बीच का डिफरेंस आप बताएंगे 30। 1 की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रही है कितनी? 15। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माँ की वर्तमान आयु बताइए। 1 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू आप कहेंगे 60 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये चीजें समझ में आ गई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड था, वहां पर 2 बच्चे थे, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल अधिक है। देखिए, ए है और उसका बेटा जी है। ए की जो आयु है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जब कितने गुने से कितना वर्ष अधिक हो जाता है तो वहां पर सारे अप्रोच फेल हो जाते हैं, तब वहां पर जाकर के आपको बेसिक का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नहीं तो आप ऑप्शन से जाएंगे और उसके अलावा आपके पास कोई अप्रोच नहीं, कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं आता, ठीक। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की आयु x होगी तो इनकी उम्र जो होगी वो 3x और प्लस में 3 के बराबर होगी। ये चीजें समझ में आई क्या? यदि 3 साल के बाद ए की आयु, 3 साल बाद ए की आयु आप बताइए 3x + 3, ये तो उस टाइम की एज थी। लेकिन 3 साल के बाद की अगर एज बोली जाएगी तो आप इसमें क्या करोगे? 3 को ऐड करोगे। अब 3 साल बाद की उम्र हुई। इसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, इसके पुत्र के आयु के 2 गुने से। अब इनका बेटा यहाँ पर x साल था, ये चीजें 3 साल बाद की स्थिति लिखी हुई है। और ये यहाँ पर आप इसको जब 3 साल बाद की स्थिति में लिखोगे तो आप कहोगे इसका भी उम्र 3 साल बढ़ गया होगा। अगर यहाँ पर बेटा x साल का होगा तो यहाँ पर आते आते x + 3 साल का हो गया होगा। इसके उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक कर दिया मैंने। ये चीजें समझ में आई। बस सिर्फ यही चीजें समझनी थी, बाकी आप सॉल्व तो आप आराम से आगे कर सकते हो। आपको देखना है यहाँ पर कि बेटे के उम्र के 3 साल बाद, अभी जो उस टाइम जो एज था उसके उम्र के 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की कंडीशन को लिखी। 3 साल बाद के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। देखिए, उसको 2 गुना किया पहले, उसके बाद मैंने 10 से ऐड किया, ठीक है।
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 और प्लस में 10। यहाँ से 6 कैंसिल आउट और x इज इक्वल टू आप लिखेंगे 10। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्तमान आयु दी हुई तो बताएंगे आप 10 साल। ये चीजें समझ में आई क्या? बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी। बाकी आपकी जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आपके आंसर आ जाएंगी। ठीक, अगला देखिएगा, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। ए और बी दो चीजें हैं। अब देखिए बी के 10 साल पहले की आयु मैंने माना बी माइनस 10। बी की आज की आयु बी है तो 10 साल पहले बी की आयु मैंने मान ली बी माइनस 10। आप x माइनस 10 भी मान सकते हैं। अगर बी की उम्र आप अगर यहाँ x लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 10। अगर आदत है x लिखने की तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि b की आज की उम्र है x, तो 10 साल पहले b की उम्र कितनी होगी? आप कहेंगे x माइनस 10। 10 साल बाद a की उम्र, 10 साल बाद a की उम्र, यहाँ पर जो भी होगा ये 10 साल बाद की स्थिति है और ये 10 साल पहले की स्थिति है। जैसा जैसा चीजें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को लिखते जाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद a की आयु b के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा ये b के 10 साल पहले की उम्र का दोगुना होगा। तो आप कहोगे कि b के 10 साल पहले की उम्र कितनी थी? आप कहोगे x माइनस 10। अब यहाँ पर जो उम्र आएगी वो चीजें होंगी उसकी दोगुनी, तो हमने लिख दिया 2x माइनस 10। क्वेश्चन में दिया है यदि वर्तमान में a की आयु b की आयु से 9 वर्ष अधिक है, यानी कि यहाँ पर जो स्थिति है a की, वर्तमान में जो a की स्थिति है, a की स्थिति दी गई है कि ये b से 9 साल बड़ा है। वर्तमान में a की आयु b की आयु से 9 वर्ष अधिक है। आप बताओ वर्तमान में b की आयु x है और a अगर इससे 9 साल बड़ा है तो a की आयु कितनी हो जाएगी? आप कहोगे x प्लस 9। अब यहाँ पर देखो ये चीजें इक्वल किसके बराबर होगी? आज देखो, आज अगर a की उम्र x प्लस 9 साल है तो 10 साल बाद a की उम्र कितनी हो जाएगी? आप कहोगे x प्लस 19 ईयर्स ओल्ड। इन दोनों को ऐड किया तो x प्लस 9 प्लस 10 x प्लस 19, और ये भी चीजें 10 साल बाद की है तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जब आपने इसको इक्वल किया तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू, ये 20 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 39, x इज इक्वल टू 39 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 39 साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये थोड़ा सा लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ी सी ट्विस्ट डाली गई है। ये चीजें हो समझ में आई हो आपको। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे देखिए सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पर गेम है। लैंग्वेज जैसे जैसे बोलता जग गया वैसा वैसा मैं लिखता गया और बाद में मैं खुद सॉल्यूशन पर पहुंच गया। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना आप। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 10 साल बाद a की जो आयु होगी वो b के 10 साल पहले की आयु के दोगुनी हो जाएगी। b की उम्र आज मैंने x साल मानी, b की उम्र मैंने आज x ईयर्स मानी, तो 10 साल पहले b की उम्र क्या होगी? आप कहोगे x माइनस 10 ईयर्स होगी। आज अगर आप x साल के हैं तो आज से आप 10 साल पहले कितने होंगे? तो आप x माइनस 10 ईयर्स के होंगे। आज अगर आप 20 साल के हैं तो आप 10 साल पहले कितने साल के थे? 10 साल के। तो आपने क्या किया? 20 माइनस 10 किया। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस 10 करके मैंने यहाँ x माइनस 10 ईयर्स ओल्ड लिखा। क्वेश्चन में आगे ये भी दिया हुआ है कि b की जो उम्र थी 10 साल पहले इससे दुगुना, यानी x माइनस 10 से दुगुना, x माइनस 10 से दुगुना ये कब होगा? ये आज से 10 साल के बाद। और ये वाली जो स्थिति लिखी हुई ये आज की स्थिति, ये करंट डे है, प्रेजेंट एज है। तो आज अगर b x साल का है तो a यहाँ पर, ये तो कंडीशन बाद में लिखी है लेकिन इसके बाद लिखी है कि a जो है 10 साल बाद b के जो 10 साल पहले की उम्र थी उसका दुगुना था। हमने यहाँ पर लिख दिया b जो था वो दुगुना है, a जो है वो दुगुना है b के 10 साल पहले के एज का। तो b के 10 साल पहले का एज x माइनस 10 था, इसका दुगुना लिख दिया मैंने। इसके बाद क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि यदि वर्तमान में a की आयु b की आयु से 9 वर्ष अधिक है। वर्तमान में b कितना साल का है? x साल का। a उससे 9 साल अधिक है यानी x प्लस 9 ईयर्स ओल्ड होगा ये। अब x प्लस 9 ईयर्स ओल्ड ये a था 10 साल पहले, सॉरी करंट डे पर, तो वहां से 10 साल बाद क्या होगा? a की उम्र में 10 साल की वृद्धि होगी। a आज x प्लस 9 ईयर्स का है और 10 साल अगर वृद्धि हो जाएगी, आज आप x प्लस 9 ईयर्स के हैं और 10 साल बाद आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे इसमें 10 जोड़ देंगे। तो इसी को 10 को जोड़ करके मैंने यहाँ पर क्या लिखा? x प्लस 19। अब ये दोनों तो इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 10 साल बाद की स्थिति है a की और ये भी 10 साल बाद की स्थिति है a की। इन दोनों को इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू मुझे 39 मिला और ये 39 के बारे में पूछ रहा था कि b की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना है। सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखिए, सिर्फ लैंग्वेज का गेम है। ये सेशन पूरी तरह से सिर्फ लैंग्वेज पर बेस्ड है और किस तरह से कितने वैरायटी में इसको तोड़ा जा रहा है सिर्फ ये देखिए। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बट थोड़े से लैंग्वेज को देखना है कि किस तरह से लैंग्वेज पर बेस्ड है और कैसे लैंग्वेज में घुमाया जाता है। 15 साल पहले एक व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष बाद की उम्र का 4 गुना है। देखिए, आज आदमी अगर x साल का है तो 15 साल पहले कितना रहा होगा? आप कहेंगे x - 15। आज से 15 साल पहले आप कहेंगे x - 15 और आज से 15 साल बाद उसकी उम्र कितनी रही होगी? आप कहोगे x + 15 साल का होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 साल पहले जो उसका उम्र था ना, इसका 4 गुना हो जाएगा ये यहाँ पर 15 साल बाद की। तो क्वेश्चन के कहने का सेंस ऐसा था कि x - 15 का 4 गुना हो जाएगा कौन? x + 15। यही तो कह रहा था क्वेश्चन। आप जब यहां से सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 4x और माइनस में 60 और = x + 15। जब इसको और आगे आप सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 3x = 60 और ये 15 75 और यहां से आप बताएंगे x = 25 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसकी वर्तमान उम्र, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट मींस 25 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल समझ में आई होगी, क्लियर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को करने का मैं 2 और तरीके बता देता हूं आपको। एज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो पहला तरीका आपके पास आना चाहिए कि आप इसको ऑप्शन से क्लिक कर पाएं। पहला नंबर प्रायोरिटी होगा ऑप्शन। पहले मैं यहां पर ऑप्शन से एक बार करके आपको दिखाता हूं कि कैसे ऑप्शन से करना है हमें, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं ऑप्शन से करता हूं। ऑप्शन से कैसे करते हैं देखिए। मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी को मैंने पहले चूज किया कि बी से मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 साल पहले एक व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना है। आप कहोगे आज हम 10 साल के हैं, आज से हम 15 साल पहले कितने के थे? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो ही नहीं सकता। निगेटिव आंसर हो सकता है क्या? किसी की उम्र निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो भी होगा वो 15 साल से अधिक होगा या 15 साल भी नहीं होगा, क्योंकि 15 वर्ष पहले अगर मेरा पूछा जाता तो आप कहोगे 15 साल के हैं हम आज, और आज से 15 साल के पहले के 5 गुना हूं मैं। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या? क्योंकि आपका उम्र 0 हो जाएगा तब, और 0 का 5 गुना भी 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो भी आंसर होगा वो 15 वर्ष से अधिक का वाला होगा। अधिक वाले में 30 वर्ष को मैंने लिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 30 साल के उम्र से 15 साल पहले जो उम्र रही होगी मेरी, आज से 15 साल आगे अगर आएंगे तो इस चीज का ये 4 गुना हो जाना चाहिए। आपको दिख रहा है क्या ये 4 गुना? 25 का 4 गुना है क्या 45? देखिए, आज मैंने ऑप्शन से लिया कि आज की एज, आज की मैंने एज ली, तो आज मेरी एज है 30। आज से 15 साल पहले, सॉरी यहाँ पर 15 साल पहले की बात हो रही है। आप यहाँ पर 15 साल पहले की उम्र को लिखिए। आप 15 साल पहले की उम्र को लिखेंगे, आप कहेंगे ये मैं 15 साल का। अब कह रहा है कि इसके 15 साल बाद भी लिख रहा 45। कह रहा है कि 15 साल पहले की उम्र के 15 साल बाद की उम्र 4 गुना है। तो आपको लिखा हुआ यहाँ पर होना चाहिए कि 15 का 4 गुना 45 है क्या? आप कहेंगे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक बार आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 25 साल का हूं आज, और 15 साल पहले मैं 10 साल का था, 15 साल बाद आज 40 साल का हो जाऊंगा। और देख लीजिए 10 का 4 गुना है क्या 40? आप कहेंगे हाँ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको दिखाता हूं कि जब ऐसा कंडीशन दिया हो कि 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद, यानी जितना साल पहले उतना ही साल बाद की अगर क्वेश्चन हो तो कैसे होगा। आप x मानना और x माइनस, देखो माइनस में 15 या फिर प्लस में 15 कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर x + 15 लिया तो नीचे मैंने क्या लिखूंगा? x - 15। आज की उम्र अगर आपकी x साल है तो आज की उम्र से आप 15 साल पहले छोटे होगे या फिर बड़े होगे? आप कहोगे कि मैं छोटा होऊंगा, तो छोटे के नीचे क्या लिखा? कितना गुना है? 4 गुना। तो छोटे के जगह पर 1 लिखोगे तो ऊपर में 4 लिख देना। 4 गुना बना दिया क्या? आपके क्वेश्चन का ये वाली जो लाइन है ना, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, इसी लाइन को मैंने यहाँ पर लिखा है। देखोगे आप x - 15 को मैं यहाँ पर इसके नीचे लेकर के आया तो आपके यहाँ पर बच गए 4:1। इसी चीज को मैंने ऐसे लिखने बताया कि आपके ऊपर दिया हुआ है कि 15 साल बाद की स्थिति, 15 साल बाद मैंने लिख दिया ऊपर में, और 15 साल पहले की स्थिति को लिख दिया नीचे में। और बोला जा रहा है जो 15 साल बाद की स्थिति है वो 4 गुनी है 15 साल पहले की स्थिति की, तो मैंने लिख दिया। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, CND लगाना है। CND क्या होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल।
ये चीजें लगानी आपको, और इस पर बेस्ड मैंने एक अच्छी सी सेशन भी ली थी, है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे इसमें। तो ये देखिएगा, यहां से अगर हम CND लगाते हैं तो आपको दिखेगा ये कि x अपॉन 15 इज इक्वल टू, आप कहेंगे ये 2:1 है, और यहां से आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि x इज इक्वल टू 30 कितने हो जाएंगे 30। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, कुछ गलती हुई है क्या, एक बार देखना आप। x अपॉन 15 4, ओके यहाँ पर ये 5 है। एक मिनट, ये CND लगाना है, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हुई। देखिए यहाँ पर CND लगाइएगा तो आप 5 और बटे में 3 लिखेंगे, और यहाँ से आप x इज इक्वल टू निकालेंगे। देखिए 3 5 15 और 5 5 25, तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली आपको दिखेगा यहाँ पर से 25 ईयर्स ओल्ड, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ऐसा CND कब लगेगा, तो जब जितना साल पहले की बात उतने ही साल बाद की बात अगर दी हुई हो, तब वहां पर जाकर के हम CND यूज करते हैं। ठीक है, ये तरीका है समझने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी देखिए ऐसा लिखा है कि 10 वर्ष बाद समीरा की आयु 10 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी है। करना क्या है हमें, देखिए 3 गुनी है ना, अब ऊपर में बड़ा लिखा तो ऊपर में बड़ा लिख दिया मैंने, और नीचे में छोटा है तो नीचे को मैंने छोटा कर दिया। अब यहां से अगर आप CND लगाइएगा, तो यहां से अगर आप CND लगाएंगे तो आप देखेंगे कि x अपॉन 10 इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 2, और यहां से आपको दिखेगा x इज इक्वल टू 20 ईयर्स ओल्ड। ये किसी भी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो सबसे जल्दी अगर सॉल्व होगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा। आप बाकी ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो। ऑप्शन से पुट करने का तरीका क्या होगा कि 10 साल बाद समीरा की आयु 10 साल पहले की आयु, देखियो 10 साल पहले की आयु आप कहोगे 2, 10 साल बाद की आयु आप कहोगे 22, कितना गुना है, तो आप कहोगे कि 11 गुना है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुना। आप कहोगे 10 साल पहले तो मैं कहूंगा 20, 10 साल बाद आप कहोगे 40, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 गुना होना चाहिए, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 18 का 10 में देखोगे आप 8, और ये देखोगे 28, नहीं हो रहा है, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि 10 साल पहले देखो, 10 साल पहले ये 10 और 10 साल बाद ये 30 हो जाएगी, और ये 3 गुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन से करो तो भी ठीक, बाकी ये तरीका इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच होगा, लेकिन ये लिमिटेड क्वेश्चन में लगता है, इसके लिए ध्यान रखना आप, क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीजें होनी चाहिए। ऊपर में अगर +10 ऐड हुई है तो नीचे वही 10 माइनस होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी बेसिक से आप खुद से बनाने की ट्राई करना, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी सॉल्व हो जाएगा। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति का उम्र, देखिए अगर आज x है तो x से 15 साल बाद की उम्र उसके 10 वर्ष पहले की उम्र के 10 साल के पहले की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए 10 साल पहले की उम्र का 4 गुना, छोटी वाली चीजों को मैंने छोटी जगह पर मैंने नीचे लिखा और बड़ी वाली को ऊपर लिखा। x + 15 बड़ा है इसीलिए इसके सामने मैं बड़ा संख्या लिखा। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे कि यहाँ पर CND हम नहीं लगा सकते। CND लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये चीजें कटेंगी नहीं। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखा कि x + 15 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पर 4x और माइनस में 40, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 55, और x इज इक्वल टू दिख रहा है आपको 55/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आप ऑप्शन भी लगाते तो भी मुश्किल होती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और ये फ्रैक्शन से फिर आपको घटाना और जोड़ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता, इसके लिए आप इस तरीके का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। देखिए राजीव की उम्र आज अगर x ईयर्स है, आज से 5 साल पहले की उम्र इसकी कितनी रही होगी, आप कहेंगे x - 5 ईयर्स ओल्ड। अगर यहां से 9 साल बाद की उम्र आपसे पूछा जाए, आप 9 साल बाद की उम्र बताएंगे तो आप कहेंगे x + 9 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद लिखा हुआ है कि राजीव की वर्तमान आयु x की वैल्यू बतानी है, जबकि x - 5 इज इक्वल टू इंटू x - 5 इंटू x + 9 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। आप यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको सॉल्व करें, या फिर मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन से वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कीजिए। बेस्ट अप्रोच होगा कि यहाँ पर आकर के आप ऑप्शन से वैल्यू को पुट करें। मैं ऑप्शन से भी वैल्यू पुट करके बताऊंगा, पहले एक बार ये देख लीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे ये 4x 9x और -4x, 9x - 5x 4x हो जाएगा, और माइनस में 45 और माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि ये हो जाएगा x² + 4x
और माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ना है जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय 60, यहाँ पर माइनस 60 है, ऐसा हो तो आपको दिखेगा ये 10 और माइनस 6 में टूट रहा है कि 10 गुना 6 माइनस 60 हो रहा है, और इन दोनों का सम ये पर प्लस 4x होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों टर्म के हिसाब से x की वैल्यू मुझे दिखेगी x इज इक्वल टू 6, यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ तक हम पहुंच जाएं x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9, अगर इस स्थिति तक हम पहुंच जाएं तो यहाँ से हम ऑप्शन की वैल्यू ऑप्शन से पुट करना स्टार्ट करेंगे। अगर x की जगह पर हम 12 पुट कर दे तो 12 माइनस 5 7, 7 गुना कुछ करेंगे तो 15 होगा नहीं, इसीलिए आंसर खत्म। देखिए 18 वर्ष अगर पुट करते तो 18 माइनस 5 13, 13 को भी किसी चीज से गुना करेंगे तो वो 15 नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए अगर चेक करेंगे तो x माइनस 5 यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 9 यानी कि 6 प्लस 9 15, ये चीजें 15 बना रही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चीजें समझ में आ गई होगी, ऑप्शन से कैसे पुट करना ये चीजें भी आपने समझ ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। देखिए जय की बात की जा रही है, जय अमित से छोटा है यानी अमित बड़ा होगा, जय अमित से उतना ही छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है। अब देखो अगर प्रशांत ये अगर मान लो जय x ईयर्स का है तो प्रशांत से क्या है ये बड़ा है, यानी कि प्रशांत इससे छोटा है। मान लो कितना छोटा है, आप कहोगे y साल छोटा है, ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं है कि कितना है तो मैंने मान लिया y साल छोटा है। लेकिन देखो अमित क्या है, तब जय से y साल बड़ा होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से देखना कि जय अमित से उतना ही छोटा है, जय अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। देखिए जय जो है अमित से कितना छोटा है, आप कहोगे y साल छोटा है, और कहोगे प्रशांत से जय कितना बड़ा है, आप कहोगे ये भी y साल बड़ा है। यही दोनों के इक्वलिटी के बारे में क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों इक्वल है, कि जितना साल जय अमित से छोटा है उतना ही साल ये प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है। अब इस चीज के बारे में आप ध्यान से देखना, इस चीज का जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखो। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें a प्लस जे प्लस पी, अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, और वो भी 3 बार, यानी ये 3x के बराबर हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई क्या। अगर इसमें से बड़े और छोटे को सिर्फ जोड़ दें, बड़ा और छोटा को, यानी a प्लस अगर p को अगर हम ऐड करेंगे तो आप कहोगे 2x के बराबर वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये y टर्म और y टर्म ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये चीजें समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि अमित और प्रशांत की आयु का योग, यानी अमित और प्रशांत की आयु का योग 56 वर्ष हो, यानी कि अमित और इसकी उम्र का कितना है 56 साल हो, तो आप कहो कि x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप कहोगे 28 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि जो बीच वाली वैल्यू है इसकी आधी होगी। ऑप्शन नंबर बी। आधी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 आदमी दिया है और सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात की जा रही है, और बड़ा क्या कर रहा है, इतना ही ये बड़ा है और जितना ये छोटा है, यानी कि जितना बड़ा जितना छोटा, ये दोनों चीजें टर्म कट जाएंगी तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वही संख्या बचेगी, उसका डबल हो गया। अब 28 वर्ष था, 28 का डबल कर दिया यानी कि 56 वर्ष हो जाएगा इन दोनों का योग। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इन दोनों इसकी वर्तमान आयु बताइए, किसकी, बीच वाले की। बीच वाले की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी, या तो उसकी औसत होगी, अगर इन तीनों का एवरेज की बात अगर भी की जाती हो, अगर ए जे और पी इन सब की एवरेज की भी बात की जाती तो ये यही वाली वैल्यू आती। अगर इन दोनों के एवरेज की बात की जाती तो पर भी यही वैल्यू होती, और इस क्वेश्चन में इसके एवरेज की ही बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 28। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना रोहन से छोटा है। देखिए रोहन से ये छोटा है और मोहन से ये छोटा है, अगर ये x ईयर्स होगा तो ये x माइनस y ईयर्स होगा, और ये x प्लस y ईयर्स होगा। इस क्वेश्चन में दिया है यदि तीनों के वर्तमान उम्र का औसत 27 वर्ष है, तो मैंने क्या बताया, जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाला होगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। ये 27 वर्ष तब होता जब इसके करंट एज की बात की जा रही होती। तो 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र बताइए, तो 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने कैसे निकाला, जल्दी में आप ये देखना
इन तीनों का औसत की बात की जा रही है। औसत क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, समेशन ऑफ जितना जो नंबर दिया है उन सब का सम, और ओवर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितना इन तीनों के एज का योग आप देखोगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इन सब के एज का योग, और कितने नंबर हैं? आप कहोगे 1 2 और 3, 3 नंबर, इन 3 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे कि ये y और y कैंसिल, और कहोगे 3x ओवर 3, यानी ये चीजें कैंसिल आउट होकर के जो इसका एवरेज निकल करके आया, एवरेज मतलब जो औसत निकल करके आया, वो औसत भी किसके बराबर आया? जो बीच वाली टर्म थी, मिडिल टर्म के बराबर आई। तो मिडिल टर्म क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 27 है ना। औसत कितनी दे रखी है? 27, यानी 27 क्या होती है? जो मिडिल टर्म है। तो इसके बाद कह रहा है कि इसके 5 साल बाद का उम्र आप बता दो। मैंने बता दिया 32। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 4 साल बड़ा है, ए बी से 4 साल बड़ा है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। देखो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं हम। अगर ये x साल का होगा और ये इससे b से 3 साल छोटा है, तो b इससे 3 साल बड़ा होगा। c b से 3 वर्ष छोटा है, c देखिए 3 साल छोटा हो गया, क्या हो गया? a b से 4 साल बड़ा है, a b से 4 साल बड़ा है, तो इससे 4 साल बढ़ा दिया मैंने। ये चीजें लिखने आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बस सिर्फ इसी लाइन को लिखना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन सबसे आसान है। उनकी वर्तमान आयु का योग, आपको योग बताना है, तो आप कहोगे 3x + 10 = 82। जितना कम से कम लिखना पड़े उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा। इस चीज को माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा हम शार्प होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर पूछी जा रही है कि सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और सी का ही मैंने एज माना था, और एक्स की वैल्यू निकल करके आ गई, और एज हो गई उसकी 24 साल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ए की उम्र बी से 9 वर्ष अधिक है तथा बी की उम्र सी से 7 वर्ष अधिक है। सी की अगर एक्स होगी तो इसके 7 वर्ष अधिक होगी, और ए की कितनी हो जाएगी? इससे भी 9 साल अधिक, तो 9 साल लिख लिया। देखिए इससे इसकी 7 साल अधिक, इससे इसकी 7 साल अधिक, और इससे इसकी 9 साल अधिक। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन में दिया यदि तीनों के उम्रों का योग 95 साल है, तो हमने लिखा 3x + 16 7 23 = 95, और यहां से भी x = मैंने लिख दिया 24। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए की आप उम्र बता दो। ए की उम्र कितनी है? x + 16, तो आप बताओगे ए की उम्र बराबर 40 साल। देखिए इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, बट कब जाएंगे? जब यहां पर हम पहुंच जाएंगे। ये चीजें लिख दी तब हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब यहां तक आ गए तो बस सिर्फ एक लाइन की बात है, एक लाइन हम लिख करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये चीजें लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ती। जब यहां तक आ गए फिर तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये लाइन आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो, बट जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कंफ्यूजन भी ना रहेगी आपके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष और स्वाति की आयु का योग 15 वर्ष है। स्वाति और नेहा की आयु का योग 14 वर्ष है। देखिए पीयूष प्लस स्वाति हमने लिखा 15 साल, स्वाति प्लस नेहा इसके बारे में हमने लिखा 14 साल। नेहा 15 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? यदि पीयूष और नेहा की आयु का योग दिया हुआ 11 साल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेहा की उम्र 15 साल बाद कितनी हो जाएगी। ये आज की उम्र है सबकी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका टाइम एंड वर्क जब पढ़ाया था तभी बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाए, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो जगह पर दिख रहा है हमें n, इन दोनों को आप ऐड कर दो, बाकी को सब्ट्रैक्ट कर दो। 14 और 11 कितना? 25, और बाकी जो बचे इसको घटा दो, कितना? आप कहोगे 10। इसका आधा जो होगा वही उम्र होगा नेहा का, इसका आधा कितना होगा? 5, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप 5 + 15 करके बता दो, तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा इसका 20 साल। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई होगी ये बात है कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया। मैंने क्या बताया, इसको शॉर्ट में सॉल्व करना हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने बताया कि अगर नेहा की उम्र निकालनी है तो देख लो कि नेहा कहां पर है। 2 जगह पर नेहा दिखी, इन दोनों जगह पर, तो इसके दोनों जो नंबर दिए हुए इन दोनों को ऐड करो और बाकी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़कर बाकी को घटा दो। आपने क्या किया? 14 और 11 को जोड़ा तो आपने लिखा 25, और बाकी बचे 15, इसको घटा दो। 15 को आपने घटा दिया तो 25 - 15 कितना हो गया? आप कहेंगे 10।
इसका आधा कर दो, इसका आधा किया तो 5 हो गया, और ये 5 जो निकल करके आएगा इसी नेहा का उम्र निकल करके आएगा 5। नेहा की उम्र जब 5 हो जाएगी तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नेहा की उम्र 15 वर्ष बाद कितनी होगी, तो नेहा प्लस 15 लिखा और हमने निकाल दिया आंसर 20 साल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये चीजें आती कैसे है, तो आप इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो ट्वाइस ऑफ p प्लस s प्लस n लिखोगे, और इसकी जगह पर आप लिखोगे 15 और 14 29, 29 और 11 आप लिखेंगे 40। यहां से आप लिखेंगे p प्लस s प्लस n इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन में नेहा के बारे में पूछा जा रहा है, तो नेहा को निकालने के लिए आपको सिर्फ नेहा चाहिए। नेहा के निकालने के लिए ये p प्लस s इन दोनों को घटाना पड़ेगा, इन दोनों को घटाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है 15। आप कहेंगे इसकी जगह पर मैं 15 लिख देता हूं और प्लस में नेहा लिख देता हूं और इज इक्वल टू 20। यहां से नेहा इज इक्वल टू आपको दिखेगा 5। जो प्रोसेस मैंने यहां पर किया है इसी प्रोसेस को मैंने शॉर्ट टर्म में यहां पर समझाने की कोशिश की कि लिखना ना पड़े और इसको इजीली सॉल्व कर पाए हम। ये देखिए नेहा की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल करके आई और पहले हमने निकाला था तब भी 5 निकल करके आई थी। ठीक है, अब इस चीज को कैसे लाए, तो इस चीज को लाने का सिर्फ ये तरीका था, देखो इसको समझना, अभी तक जितना समझा समझ लिया। देखो यहाँ पर अगर इन दोनों टर्म को हमने जोड़ा, इन दोनों टर्म को अगर हमने जोड़ा तो और इसको घटा दिया तो यहाँ से देखो p प्लस r और ये खत्म हो गया, और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जब मैंने 15 को घटाया तो सिर्फ बचा इस साइड में क्या 2n, और इसी 2 के कारण सिर्फ हमें n की वैल्यू निकालनी थी ना, तो 2n इज इक्वल टू 10 आया और n की निकालनी थी तो इसको यहाँ पर मैंने बाय कर दिया 2। तो इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म में इस तरह से लिखा था हमने। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है हर्ष 40 वर्ष और रीता 60 वर्ष की है। हर्ष और रीता ये 40 साल का है और ये 60 साल की है। क्वेश्चन में दिया है कि कितने वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 3:5 था, यानी 3:5 होना चाहिए इसका उम्र, और ये कितने साल पहले, यहां से पीछे जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, 40 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए क्या 3/5, यही तो करना पड़ेगा हमें, ये 3/5 होना चाहिए। आप सॉल्व करेंगे 40 पंचे 200 और माइनस में 60 दिया 180 और 5x और 3x का डिफरेंस 2x, यानी x इज इक्वल टू आप यहाँ पर बताएंगे 10 ईयर्स ओल्ड। मैं कहूंगा कि इस तरीके का यूज नहीं करते हुए हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो सबसे इजीली सॉल्व होगा। कैसे, देखिए हर्ष की एज और रीता की एज इस तरह से लिखी हुई है, ये 40 साल है और ये 60 साल है। देखिए अगर मैंने 20 साल सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों में, अगर इन दोनों में 20-20 साल को मैंने घटाया, अगर 20 साल घटाएंगे तो आप कहेंगे कि ये 40 माइनस 20 ये 20 ईयर्स ओल्ड होगा और ये होगा 40 ईयर्स ओल्ड। इन दोनों के बीच का रेशियो जो होगा वो 1:2 होगा। ये चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3:5 होना चाहिए, यानी ये चीजें गलत हो गई, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं, अगर 5 साल घटाया होता मैंने तो 35:55 होता, ये भी नहीं। अगर 30 साल घटाया होता तो आप कहेंगे 10:30 होता, 1:3 होता। अब आप कहेंगे कि अगर मैं 10 साल घटा देता हूं, अगर आपने 10 साल घटाया तो आप लिखेंगे कि ये 30 साल का था और ये 40 साल का था, और अनुपात भी देखेंगे कि आप सॉरी यहाँ पर 50 आप अनुपात भी देखेंगे कि 3:5 हो गया। जो चीजें सेटिस्फाई कर रही है इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। इसमें लिखा है कि नम्रता की पिता की आयु, नम्रता है और उनके पापा की आयु, नम्रता की आयु की 4 गुनी है, नम्रता की आयु का 4 गुना है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी होगी, 5 साल बाद, यहाँ से 5 साल के बाद की बात कर रही है और पिता की उम्र की बात कर रही है कि पिता की उम्र 3 गुनी होगी, तो कितने वर्ष के बाद 2 गुनी होगी, तो कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें कि वो 2 गुनी होगी एज। ये चीजें क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि कितने साल लगेंगे कि इसका उम्र 2 गुना हो जाए। अच्छा सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ लैंग्वेज पर बेस्ड है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा करके हम पहले स्टार्टिंग में इसका प्रेजेंट एज ज्ञात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर, पहले मैं इसको इरेज कर लूं, देखिए यहाँ पर से मैंने ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, ये 5-5 साल के गैप के बाद हुआ था, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लगाया कि 3 और 4 इसका गैप हो गया 1 और 5 3 15 5 दूनी और सॉरी 5 3 15 5 1 5, यानी इसका गैप हो गया 10। यानी नेहा की उम्र सॉरी क्या नाम है, नम्रता की एज आज 10 साल है, तो इसके पापा की उम्र आज 40 साल है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको।
ये चीजें अब हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसमें से कितने साल के बाद इसकी उम्र दोगुनी हो जाएगी। इसमें कौन सा नंबर ऐसा जोड़ा जाए 10 प्लस एक्स, कौन सा नंबर जोड़ा जाए और 40 प्लस एक्स कि पापा की उम्र सिर्फ दोगुनी रह जाए, किसके, नम्रता की उम्र के। तो आपने कहा इसको जब सॉल्व किया मैंने 10 प्लस एक्स को जब सॉल्व किया तो आप लिखेंगे 20 प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। यहाँ से आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स आया और x की वैल्यू हो जाएगी 20। इस क्वेश्चन को यहाँ पर ला करके सॉल्व करने का मतलब टाइम का वेस्टेज था। अब इसको सॉल्व करने का आपने तरीका देखना है कि क्या तरीका हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेप मैंने किया, ये स्टेप मैंने फालतू किया। इसकी जगह पर हम क्या कर सकते थे, आप देख रहे हैं कि नम्रता की उम्र हमें पता चल गई और उनके फादर की करंट एज हमें पता चल गई कि ये 10 साल है और ये 40 साल है। आप देखेंगे कि इसमें कौन सा जोड़ा जाए, कौन सा उम्र जोड़ा जाए ताकि ये अनुपात 1:2 हो जाए। अगर आपने 10 जोड़ा तो आप कहेंगे ये 20 और 50 हो जाएगा। अगर आपने 20 जोड़ा तो आप कहेंगे ये 30 और 60 हो जाएगा, और जो कि 1:2 दे रहा है। अगर 1:2 दे रहा है तो ऑप्शन यहीं पर हो जाएगा क्लिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं हो आपको, एक बार वापिस से मैं फिर से समझा देता हूं कि क्या किया था। नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 4 गुनी थी। देखिए नम्रता की आयु अगर 1 है तो उनके पापा की आयु 4 थी। ये चीजें समझनी थी कि ये तरीका क्या यूज किया मैंने यहाँ। यदि 5 साल के बाद पिता की आयु 3 गुनी होती, देखिए 5 साल बाद, इसके बीच का गैप है 5 साल, इस 5 साल में इनके पापा की उम्र इनकी 3 गुनी हो जाती, यानी कि इसके बीच का गैप कितना रहा होगा, 5-5 साल। यहाँ से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज किया, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते थे। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया और इस तरह से हमने निकाला, 1 की वैल्यू निकल करके आई 10। 1 की वैल्यू जब 10 निकल करके आई तो ऊपर वाले में मैंने पुट किया 1 की वैल्यू 10, तो नम्रता की उम्र हमें पता चली 10 साल और उसके पापा की उम्र पता चली 40 साल। अब इस 10 और 40 को मैं यहाँ लेकर के आ गया कि नम्रता की उम्र है 10 और उनके पापा की उम्र है 40, यहाँ पर लिखा हमने। और इसके बाद यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू पुट किया, या फिर आप इस तरीके का भी यूज कर सकते थे कि नम्रता की उम्र आज 10 साल है और उनके पापा की उम्र 40 साल है, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या को ऐड करेंगे कि इसका अनुपात 1:2 हो जाए बाद में। ठीक है, तो ये जो संख्या निकल करके आएगा इतना ही साल के बाद। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐड नहीं कर लगना, यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। उसके मतलब उसके जो वर्तमान उम्र है उस एज में कितने साल को ऐड करना था, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। ये दूसरा सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। अगले सेशन में भी मिलेंगे। अभी इस पर बेस्ड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज आपने देखा कि कितने वैरायटी से पूछे जा सकते थे, काफी तरीके के क्वेश्चन आए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए। भले ही हमने एक्स माना, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम एक्स मान करके भी बनाएंगे। बाकी तरीके भी आपने देखे कि किस तरह से हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कहाँ लगा सकते हैं, एज में भी ये चीजें आपने देखी। बाकी आप इसको रिवाइज कीजिए और जो पिछला रेशियो पढ़ा होगा आपने तो उसे भी रिवीजन कीजिए। बाकी आने वाले टाइम में वापस से रेशियो पर हम आएंगे। जल्दी मिलते हैं तीसरे सेशन में, तब तक पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।